अध्यात्म अमृत कलश नामक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। उसमें पाप और पुण्य का अधिकार बताया है। किसका अधिकार बताया है? आचार्य भगवान यहाँ इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, सूत्र के हिसाब से, गाथा के हिसाब से, पाप और पुण्य दो भागों के कर्म दर्भ का विभाग होता है। पाप भी और पुण्य भी। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? पाप और पुण्य। आप लोग ये सोचते होंगे कि मुझे पुण्य कमाना है। क्या सोचते हो? और पाप के लिए कमाया नहीं जाता, पाप अपने आप होता है। पुण्य के लिए मेहनत होती है और पाप बिना मेहनत के मिल जाता है। जैसे खेत में अनाज बोना पड़ता है और बेशरम के फूल हर जगह मिल जाते हैं, हर स्थान पर मिलेंगे। लेकिन गेहूं, चावल, दाल, फल, फूल, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और बेशरम के लिए, घास फूस के लिए, काई के लिए अपने आप पैदा होती है। जहां नहीं भी है वहां भी हो जाएगी। तो आचार्य भगवान इसमें ये बता रहे हैं कि पुण्य के लिए पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है और पाप के लिए बिना पुरुषार्थ के सब काम हो जाता है। तो उन्होंने कहा, आचार्य भगवान ने, दोनों ही कर्म के विभाग हैं, पाप भी और पुण्य भी। कैलाश जी क्या बताया? पाप भी और पुण्य भी। जिन भगवान का हम पंचगणक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, उन्होंने पहले अपने जीवन में पुण्य कमा लिया। क्या कर लिया? आज तक इतिहास है, शास्त्रों में लिखा है, कोई भी तीर्थंकर अभिषेक करते करते मोक्ष नहीं गए। कोई भी तीर्थंकर आहार देते देते मोक्ष नहीं गए। कोई भी तीर्थंकर जाप करते करते मोक्ष नहीं गए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, मैं भी क्यों करूं? मैं भी अभिषेक नहीं करता हूं, मैं भी पूजा नहीं करता हूं, मैं भी दान नहीं देता हूं। नहीं महानुभाव, आपको तो ये करना अनिवार्य है। पूछिए क्यों? बता रहे हैं, आपने पूछा, अब आपको बता रहे हैं। तीर्थंकर का ये जन्म अंतिम है। तीर्थंकर की हर क्रिया अंतिम है। उनकी अंतिम शादी है, अंतिम तिलक है, अंतिम गर्भ में आना है, अंतिम बार जन्म लेना है और अंतिम बार मुनि दीक्षा लेना है। अंतिम है। इसके बाद उनको कुछ लेना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जन्म जन्मांतर से आपकी ही तरह पूजा पाठ स्वाध्याय दान करके इतना स्टॉक रख लिया है कि उस स्टॉक में एक भी इंच शेष नहीं है। क्या नहीं है? एक भी इंच शेष नहीं है। इतना अच्छा पुण्य नाम कर्म पूरा भरा हुआ है। एक क्षण के लिए भी उनको तकलीफ, दुख, पीड़ा या चिंता है ही नहीं, सब खत्म हो गई है। इसीलिए उनको वो पुण्य समाप्त करना। जैसे आपके मोबाइल पर रिचार्ज होता है, कितने जीबी आता है एक दिन में? 1, 1.5, 2, 5 जीबी। दिन भर चलाओ मोबाइल या ना चलाओ, रात के 12 बजे के बाद क्या होता है? वो लैप्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसका सिस्टम है कि ये 24 घंटे के बाद आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। इसी प्रकार तीर्थंकर का है कि ये जन्म अंतिम है। ये पुण्य का सुख भोग लो, और भोगोगे नहीं तो ये चिपका रहेगा। और जब तक पुण्य चिपका रहेगा तब तक मोक्ष भी चिपका नहीं रहेगा और मोक्ष दूर चला जाएगा। संसार का विषय है ये पुण्य, मोक्ष का विषय नहीं है। सीढ़ियां हैं, सीढ़ी आप चढ़ते हो चंदापुर मंदिर में, सीढ़ी पे ही खड़े रहते हो या सीढ़ी से आगे भी बढ़ते हो? आगे भी बढ़ते हो। क्यों बढ़ते हो? क्योंकि आपको मंदिर के द्वार पर आना है। तो जब तक चढ़ रहे हो तब तक इस्तेमाल कर रहे हो, और जब तक छोड़ देते हो फिर पीछे
छोड़ करके भी नहीं देखते। इसी प्रकार तीर्थंकर की विभूति समोषण के रूप में अंतिम बार दिखती है, और जैसे ही उन्होंने योग विरोध की क्रिया की, समोषण को त्याग किया, लक्ष्मी छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, वैभव, परिपाटी, सम्पत्ति सब कुछ छोड़ दिया, और वो सिर्फ अपनी आत्मा में उतर गए, तो उनको मोक्ष हो जाता है। जब तक वो छोड़ते नहीं हैं, तब तक वो संसार में ही रहते। संसार से निकलने के लिए, संसार से तरने के लिए पुण्य रेलगाड़ी के दो पहिए की तरह काम आते हैं, दो पटरी की तरह काम आते हैं। पटरी पर गाड़ी चल गई, अपने स्थान पर पहुंच गई, पब्लिक उतर गई, गाड़ी वहीं खड़ी रही, वो आगे निकल गए। इसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं पुण्य और पाप दो भागों में कर्म द्रव्य का विभाग होता है। क्या होता है? कर्म द्रव्य का विभाग होता है। जो संसारी जीवों को सांसारिक सुखानुभव में हेतु हो, उसे पुण्य कहते हैं, और जो दुखानुभव में निमित्त हो, उसे पाप कहते हैं। दुख आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? पाप। और जो सुख आ रहा है वो पुण्य। ये दोनों ही कर्म के भेद हैं। ये कौन बता रहे हैं? आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज अमृत कलश समय सार में बता रहे हैं, ये दोनों के दोनों कर्म के ही भेद हैं। किसके भेद हैं? इन दोनों कर्मों के निमित्त से जीव अनादि काल से ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है। किसके कारण? पुण्य के कारण और पाप के कारण। अब ये मत सोचना कि संसार भ्रमण हो रहा है तो पुण्य छोड़ दूं। नहीं, पुण्य भी करना पड़ेगा एक समय तक के लिए। कब तक के लिए? अभी प्रतिक्रमण अपन करते हैं ना, क्या बोलते हो? तस्मिच्छा में। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपसे गलती हो गई, इसलिए आप क्या बोलते हो? तस्मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन ये तस्मिच्छामि दुक्कडम कब काम आता है? जब आपसे गलती हो जाए, जाने में या अनजाने में। लेकिन जब आप ध्यान में बैठे होगे और उस समय आप कहने लग जाओगे तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तो आपका ध्यान भंग कर देगा। इसलिए आचार्य कहते हैं नहीं, आप तस्मिच्छामि दुक्कडम कब तक बोलो? जब तक आप अपनी आत्मा के क्रिया में नहीं उतर पाए, आत्मा के ध्यान में नहीं उतर पाए। और जिस दिन ध्यान में उतरना चालू कर दोगे, उस समय तस्मिच्छामि दुक्कडम भी समाप्त हो जाएगा। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? ये दोनों ही संसारिक आत्मा के विकार भाव के निमित्त कारण है, अतः संसार के ही हेतु हैं। इनके रहते जीव मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। किसके रहते? एक तो पाप के रहते और दूसरा पुण्य के रहते। दोनों ही कर्म के दो भाग हैं, एक पुण्य का भाग है और एक पाप का भाग है। संसार परिभ्रमण नहीं छूटता है। मिथ्या दृष्टि जीव दोनों में भेद भाव करता है। कौन सा जीव करता है? हाँ, ये पुण्य है और ये पाप है। कौन सा जीव करता है? ये मिथ्या दृष्टि। उसे अभी भी संसार परिभ्रमण की ही वांछा है। किसकी वांछा है? संसार परिभ्रमण की, स्वर्ग आदि की, राज्य की, विषय भोग की वांछा है। अभी आपसे कोई कहेगा ना कि आप मर के कहां जाओगे, तो आप क्या बोलते हो? हम स्वर्ग जाएंगे। यानी मोक्ष की कोई बात नहीं। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ आप मोक्ष जाओ, तो मां का धरा, मां क्या रखा? स्वर्ग जाएंगे। यानी अभी भी आपके मन में वांछा है संसार परिभ्रमण की। किंतु भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव संसार को दुख रूप मानता है, चाहे वो स्वर्ग का राज हो या चक्रवर्ती की विभूति हो। वह इन सब पर द्रव्यों से आग बुद्धि नहीं रखता, ना इनसे हित मानता है। कौन सा जीव है वो? सम्यक दृष्टि जीव है। कौन सा जीव है? सम्यक दृष्टि जीव है। वो ये नहीं चाहता कि मैं इतना पुण्य करूं कि संसार में भ्रमण करूं, और ना इतना पाप करूं जो नरक आदि का दुख भोगूं। वो उतना ही करता है जिससे उसके आत्म तत्व मजबूत बने, उसके सम्यक रीति, सम्यक क्रियाएं शुद्ध और अच्छी बनी रहे। यह समस्त सांसारिक विभूतियों को आत्म विभूतियों की प्राप्ति में बाधक जानकर उसका परित्याग कर देता है। हमसे अगर आप कहोगे कि महाराज जी आप स्वर्ग जाओगे,
महाराज जी आप फिर दोबारा चक्रवर्ती बनोगे, महाराज जी आप नारायण प्रति नारायण बनोगे। मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो ये भाव नाश करके मोक्ष जाऊंगा। क्या बोलूंगा? मुझे चक्रवर्ती नहीं बनना, मुझे नारायण प्रति नारायण नहीं बनना, मुझे सौदर में इंद्र आदि नहीं बनना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी मुनिपन अंतिम रहे, अगली बार मैं मुनि बनूं तो सीधे मोक्ष। ये सोच होना चाहिए। और आपका क्या होता है? आप ये सोचते आज पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो तो बैंक बैलेंस बना ले, हमारे बच्चों के काम आए, हमारे परिवार के काम आए, हमारे रिश्तेदारों के काम आए। जबकि आचार्य कहते कोई रिश्तेदार कोई परिवार तुम्हारे पुण्य का भाग नहीं भोग सकता, तुम्हारे पुण्य का साथ तुम्हारे साथ रहेगा। कई दुकान ऐसी जिसमें पिता बैठते थे लाखों कमाते थे, बेटे बैठने लगे तो दुकान का सत्यानाश कर दिया। और कुछ दुकान ऐसी थी जिसमें पिता बैठते थे, दुकान नहीं चलती थी, बेटे बहू बेटा परिवार बैठने लग गया तो दुकान की तरक्की हो गई। अपने अपने भाग का अपने अपने पुरुषार्थ का लोग कमाते हैं, किसी के मांगने और कहने से कुछ नहीं मिलता। तो आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं उसका ऐसा जानना ही आत्मज्ञान है। कैसा जानना? जो सम्यक दृष्टि जीव का जानना है कि मुझे राज वैभव संपदा विभूति नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही चीज चाहिए, अपने आत्म तत्व का ज्ञान। और वो ज्ञान हमें केवल ज्ञान का कारण बने और उनको आकांक्षाओं का परित्याग ही वैराग दिला देता है। आकांक्षाओं का त्याग ही वैराग दिला देता है। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान वैराग संपन्न होने के कारण संसार के कारणभूत पाप पुण्य दोनों को समान रूप में हे मानता है। क्या मानता है? दोनों को। कौन सा जीव? सम्यक दृष्टि जीव। इसीलिए महानुभाव आचार्य भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि एक व्यक्ति ने ऊंची जाति का था और उसने क्या किया? अपने घर में 2 बच्चों को जन्म दिया। किसको दिया? 2 बच्चों को, एक साथ ट्विंस बच्चों को जन्म दिया। और एक शूद्र के यहाँ चला गया और एक ब्राह्मण के यहाँ आ गया। तो ब्राह्मण के यहाँ आया तो उसने शराब नहीं पी, तंबाकू नहीं खाया, बीड़ी सिगरेट नहीं पी, उसको संस्कार वैसे ही दे दिए गए। लेकिन एक व्यक्ति शूद्र के यहाँ चला गया तो वो तंबाकू भी खा रहा, बीड़ी सिगरेट भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, व्यसनों में लिप्त हो गया, लेकिन खून अंदर काय का है? ऊंची जाति का है। ऐसे आचार्य भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही कर्म है। क्या है? एक पुण्य है तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया और पाप का उदय आया तो शूद्र के यहाँ चला गया। तो दोनों में सिस्टम बना दिया गया है। तो दोनों एक ही माँ की संतान जीव है और कौन? पापात्मा जीव है। कौन का पुण्य ज्यादा है और किसका पुण्य कम है? आप सुन रहे हो? ये आपका पुण्य। मैं बोल रहा हूं, मेरा पुण्य। आप समझ रहे हैं, आपका पुण्य है। मैं समझा रहा हूं, ये मेरा पुण्य है। और दोनों के पुण्य में जहां हीनता आती है वहीं पर मैं कितने ही आपको बोलूं, आपको समझ में नहीं आएगा। और कितने ही आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं आएगा। जब दोनों का पुण्य एक साथ होता है तब जाकर समझ और समझदारी की लाइन आगे बढ़ता है। आचार्य भगवान यह बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण अमृत स्वामी महाराज अमृत कलश में बता रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ना पड़ेगा। अभी तो पुण्य जरूरी है क्योंकि आप किसमें हैं? संसार में। किसमें? आप संसार में हैं। और जिस दिन संसार से निकलने के भाव आएंगे तो अपने आप पुण्य भी छोड़ने के भाव बन जाएंगे। आप देखिए पहले जो साधु थे, नए नए बने थे, वो बड़े इंटरेस्ट से हर काम करते थे, हर चीज में अपने समय देते थे। जैसे जैसे वृद्ध अवस्था में आ गए, बुजुर्ग होने लग गए, 40-50 साल दीक्षा हो गए, अगर आप उनसे कुछ कहोगे तो कहेंगे सब कुछ कर लिया महाराज जी, ये कर लो, बोले अब कुछ नहीं रहा, अरे ऐसे कर लो नहीं। अगर आपके घर में बुजुर्गों के यहाँ परिवारों में कोई बुजुर्ग हो 70, 80, 90 साल का और घर में किसी नाती पोते की शादी होती है तो बच्चे अपने लिए कपड़े लेकर आते हैं, बढ़िया गहने लेकर आते हैं, अंगूठी लाते हैं, चश्मा लाते हैं, कोई टोपी ला रहा, कोई जूते ला रहा, कोई चप्पल ला रहा, कई प्रकार की सामग्री लेकर आते हैं, नए नए मोबाइल भी लेकर आते हैं। और जब 70-80 साल बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं माँ कुछ लाएं क्या, पिताजी कुछ लाएं क्या,
तो कैसे बोलते हैं, नीरस सा जवाब होता है, हमें क्या करना है, हमें कौन सी शादी करनी है, क्या करेंगे, कौन है, बैठे हैं आराम से, है हमारे पास साड़ी, हम पहन लेंगे। तो वो कहती है माँ अच्छी नहीं लगोगी, अब कार था 70 साल में, कौन देखने आ रहा, किसको दिखाएंगे। बुजुर्ग पिताजी से कहते हैं जूते पहन लो, अच्छा, अरे क्या करना, ठीक है ये पैजामा कुर्ता पहने। और कई लोग तो इतने नीरस होते हैं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं रहता, बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो संसार परिभ्रमण से निकल चुके हैं, अब हमें इसमें फंसना नहीं है, और अनुमोदना भी नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में भी नए नए कपड़े, नए नए शौक, हर चीज करना है, बोलना है, कहना है, हर चीज में आनंद लेते हैं। वो अपने पुण्य को यही खत्म कर रहे, पुण्य को बचा के भी नहीं रख रहे कि अगले भाव में, अगली व्यवस्थाओं में हमारा काम आए। मालूम है किसी व्यक्ति का चावल चढ़ाने के लिए भी पुण्य चाहिए। क्या चाहिए छेमा वाले बाबू, पुण्य चाहिए। डिब्बी से चावल निकाल करके इस टेबल पर चढ़ाने के लिए भी भाव पुण्य चाहिए। क्या चाहिए, भाव पुण्य। अगर उसका भाव पुण्य नहीं होगा तो तुम कितनी कोशिश कर लेना, वो डिब्बी में बचा कर भी ले जाएगा, चढ़ा ही नहीं पाएगा। और चढ़ाएगा भी तो इतनी कंजूसी से चढ़ाएगा कि ना वो चढ़े हुए दिखेंगे और ना डिब्बी खाली दिखेगी। तो उसके लिए भी पुण्य चाहिए, हर चीज के लिए पुण्य चाहिए, भाग चाहिए, प्रसाद चाहिए। जब ये सब लोग एक साथ आते हैं तब जाकर किसी के भाव दान पुण्य के बनते हैं। चौका लगाने का भी पुण्य चाहिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले से व्यक्ति क्या बनाता है, भाव बनाता है चौका लगाने का। मूर्ति दान करने का भी पुण्य चाहिए, हर चीज की व्यवस्थाएं चाहिए, सोचता है, विचार करता है, तब जाकर देता है। इंद्र प्रतिष्ठाओं के लिए बैठने के लिए भी पुण्य चाहिए। कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसा, रुपया, समय, दौलत, परिवार सब कुछ है, भाव नहीं बन पाता। कब बनते हैं भाव मान, कब बनेंगे, जब एक उंगली हट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, सूतक पातक लग जाएगा, शरीर में सफेद दाग हो जाएगा, या पत्नी चली जाएगी, या पति चला जाएगा, घर के लोग तुम्हें धक्के मारकर मंदिर में बैठा देंगे, तब तुम्हारे भाव बनते हैं कि अब हमें इंद्र बनाना, अब हमें पूजा प्रतिष्ठा में बैठा लो, अब हमारे घर में चौके लगवा दो, अब हमें दान पुण्य का अवसर दे दो। अब उस समय तक वो अवसर लौट चुका। क्या हो गया, घड़ी की सुई देखो 11 बजे पे आती है तो सीधे 11 घंटे के बाद ही आएगी, दोबारा उसको खींच के ले आओ, इम्पॉसिबल। पुण्य, भाग, प्रसाद ये एक समय मौका देते हैं, कर लो तो ठीक है और नहीं करे तो चले। सौदन में इतना पुण्यात्मा जीव होता है, गजब का पुण्य लेकर आता है, जबकि उसकी 1 सागर आयु रहती है। कितनी, 1 सागर आयु रहती है। ईशान की 1 सागर रहती है। इसके बाद सनत कुमार, महेंद्र इनकी डबल रहती है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांका, काफी सबकी बढ़ती चली जाती है। लास्ट में 33 सागर आयु के भी स्वर्ग में देवी देवता होते हैं। क्या होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन सौदर्मी को मौका क्यों दिया जाता है? राजा राजा होता है, चाहे कम उम्र का हो चाहे वयोवृद्ध हो, राजा राजा होता है। वो उसकी गद्दी है सौदरमिंद की। हाँ, 1 सागर की आयु का सौदरमिंद होता है और अपनी आयु में ना जाने कितने तीर्थंकरों का जन्माभिषेक करता है, ना जाने कितने, सैकड़ों की संख्या में। क्या करते हैं, वो अभिषेक करवाता है, अनुमोदना करता है, एक एक तीर्थंकर के 5 कल्याण को मनाता है। बिरला पुण्य, बिरला जीव उस समय सौदर इंद्र बन पाता है। और मालूम है उस सौदर इंद्र के एक मुकुट का, एक मोती की कीमत पूरे वर्ल्ड की संपदा लाकर रख देना, उसके बराबर की एक मोती होता है। इतना लाजवाब पुण्य लेकर आता है। ये तो छोड़ो, उसकी जो सची इंद्राणी होती है वो भी इतना पुण्यात्मा जीव होती है कि वो सिर्फ तीर्थंकर का पहला दर्शन। आपको मालूम होना चाहिए हमारे यहाँ देव दर्शन का महत्व क्यों बताया गया। ये देव दर्शन इसी जन कल्याण से जुड़ा हुआ है। तीर्थंकर का पहला दर्शन कौन करती है?
सचेंद्राणी। तीर्थंकर का पहला दर्शन सौदरमिंद भी नहीं करता। सचेंद्राणी जाती है और प्रसूति घर से मां के उस आंचल से, बगल से उस बच्चे को उठाती है, जबकि मां भी नहीं देख पाई। और वो सचेंद्राणी पहला देखते ही इतनी भाव विरोध, इतनी खुश हो जाती है, इतनी आनंदित हो जाती है कि अगले भाव में वो मुनि बन करके मोक्ष जाती है। इतना पवित्र भाव बना लेती है। और सौदरमिंद बाद में 1000 नेत्र बनाकर, इन दो आंखों में भी नहीं देख पाता, इतना तेज होता है तीर्थंकर के उस रूप में, 1000 आंखें बना करके उस बच्चे बालक को निहारता है और अपने हाथ में गोदी में लेकर के सुमेरु पर्वत पर जाकर के उनका अभिषेक करता है। लोगों ने कहा कि सौदरमिंद 1000 कलशों से, 1008 कलशों से अभिषेक करता है तो उसको क्या फायदा होता है? आचार्य भुवन कहते हैं जैसे एक एक बूंद उनके शरीर से स्पर्श करती है, ऐसे कितने भाव उसके नाश हो जाते हैं। तीर्थंकर का अभिषेक, इसलिए तो बताया कि पहला दर्शन करो और पहला अभिषेक करो। इसलिए लोग पहला सुबह उठ करके जल्दी मंदिर में दर्शन करने आते हैं और सबसे पहले अभिषेक करने के लिए लाखों रुपए की बोलियां दे जाते हैं, क्योंकि भाव नाश हो जाए। पहला दर्शन करे तो जैसे स्त्री पर्याय ने उसने छेद कर दिया, और एक नहीं, एक सागर सौदरमिंद की आयु में कम से कम 40 नील रानियां बन जाती हैं और तर जाती हैं। सौदरमिंद वहीं रह जाता है और 40 नील रानियां तर जाती। इतना बड़ा प्रभाव तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याण से पड़ता है, उनके 5 कल्याण से पड़ता है, और नरक में भी एक क्षण की शांति हो जाती है। बिल्कुल नीड एंड क्लीन, साइलेंट रह जाते हैं व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इस भाव का पहला तीर्थंकर, 8वां तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर ने जन्म ले लिया। इसीलिए आप देखिए, जैसे प्रधानमंत्री के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, पूरे राष्ट्र में क्या कराया जाता है? ढोल मजीरे पिटवा दिए जाते हैं, हल्ला मचा दिया जाता है। ऐसे जब तीर्थंकर 3 लोक के स्वामी पैदा होते हैं तो उनकी खुशी में क्या होता है? नरक में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। अष्टकुमारियां, 56 कुमारियां सेवा में आ जाती है। तो महानुभाव सौदरमिंद इतना प्रभावशाली होता है कि वो ऐसे हाथ करे, क्या करे? ऐसे हाथ करे और जम्बूदीप, जिसमें सैकड़ों दीप समूह विराजमान है, उसे यूं हाथ से पकड़े और ऐसे पलट दे। इतनी बड़ा ताकतवर वो सौदरमिंद होता है। क्या होता है? इतना ताकतवर, अवधि ज्ञानी होता है, उसका ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है, हर चीज वो समझता है, दुनिया का सारा वैभव उसके पास होता है, राजा होता है। वही सब इंद्रों को आज्ञा देता है कि तुम कुबेर, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐरावत हाथी बनना है, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना। और वो बैठ करके प्रभु को निहार कर उनकी भक्ति करता है। कितने प्रकार के रूप बनाता है, कितने प्रकार के रूप बनाता है, और भगवान के अलाद आनंद के साथ भक्ति करता है। इसलिए पंचगण में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था सौदरमिंद की होती है, उनकी सच्ची इंद्राणी की होती है। और मुनि महाराज वहां पर बैठकर सारी क्रियाएं उन इंद्राणियों से करवाते हैं। प्रतिष्ठाचार के निर्देशन में सारा काम चलता चला जाता है। इसीलिए पंचगणात होने से आप जब कभी सौदरमिंद या सचेंद्राणी बनो, और बनने के बाद जब पंचगणात हो जाए, उसका अकेले में बैठो तो वो सब चीज आपको याद आती है। इसलिए कहा कि अपने जीवन में 4 काम हमेशा कर लेना। क्या कर लेना प्रेमचंद जी? 4 काम। एक तो अपने जीवन काल में मरने से पहले एक शिक्षक महामंडल विधान करा लेना। क्या करा लेना? लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना आपके पास क्षमता है उस हिसाब से सारे परिवार को बैठाकर एक बार शिक्षक महामंडल विधान करा लेना। चलो विधान हो गया, उसके बाद क्या करें? आप अपने जीवन काल में जब तक आप स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, यज्ञ नायक बन जाए। क्या बन जाए? महायज्ञ नायक बन जाए। ठीक है। तीसरा काम क्या करें? कुबेर बन जाए। क्या बन जाए? कुबेर बन जाए। चौथा काम क्या करें? सौदरमिंद बन जाए। और 5वां काम क्या करें? तीर्थंकर के माता पिता बन जाए। बस इतना पुण्य इकट्ठा कर लेंगे कि
आपके बच्चे आपके चरण बंदना करके कहेंगे कि मेरे जैसे माता पिता इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे जैसा परिवार इस दुनिया में कोई नहीं। पैसा रुपया इन्हीं पुण्य के प्रभाव से मिलता है। ये पुण्यात्मा जीवों को देने वाले पद हैं, इसीलिए सब चीजें कर लोगे तो आने वाले भवों में तुम भी आर्यिका और मुनि बनकर के मोक्ष प्राप्त करोगे। आप अगर हमसे या इनसे पूछोगे कि आपने किया कि नहीं किया, मैंने इस भाव में शिक्षक महामंडल विधान नहीं किया, मैंने इस भाव में कुबेर यज्ञनायक सौदरमिंद्र माता पिता नहीं बना, हो सकता है पिछले में बना होगा, तभी तो मुनि पद मिला। और इसीलिए आपको प्रेरणा दे रहा हूं, आने वाली 15 तारीख, आने वाली 10 तारीख, कितनी तारीख? 10 फरवरी, दिन शनिवार। कौन सा दिन? दिन शनिवार 10 फरवरी घट यात्रा के साथ आपका पंचकर्म प्रारंभ हो जाएगा। 15 तारीख को गजरथ के साथ कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। 6 दिन का अनुष्ठान है, 2 दिन गर्भ कल्याण की क्रिया होंगी। कितने दिन होगी? एक उत्तर रूप, एक पूरा रूप। एक दिन सपना देखा जाएगा, दूसरे दिन सपने का फलादेश पूछा जाएगा, तीसरे दिन जन्म उत्सव होगा। क्या होगा? चौथे दिन दीक्षा लेंगे, 5वें दिन आहार और केवल ज्ञान, और 6वें दिन मोक्ष। मोक्ष के बाद गजरथ और भगवान चंदा फूलवेदी में विराज। ये 6 दिन का अनुष्ठान आपके जीवन को बदल देगा। आपके रहन सहन, उठना बैठना, सारी जीवन की शैलियों को बदल देगा। क्योंकि मेरा ये 45वां पंचकर्म है। कितना? 45वां। और आपका पता नहीं कितना होगा, इसीलिए हो सकता है किसी का पहला होगा। बड़ी नजदीकी से पूरा कार्यक्रम देखना, हर क्रिया में अपने परिवार को सम्मिलित करके काम करना, आपको और आपके परिवार को खूब अच्छा लगेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पुण्य और पाप दोनों ही कर्म के विभाग परिणाम है, इनको विभाग परिणाम है, इनको समझ करके आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलिए चंदापुर भगवान की।